हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अलग-अलग होता है और आज जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं वो काफी एडवांस होते हैं या उनका इंटरनल आर्किटेक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो स्टार्टिंग में जब बिगिनर्स कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को रीड करता है तो उसे पहले 8085 या 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझाया जाता है ताकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेसिकली आज भी हम पहले इन माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझते हैं ताकि आज के माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझने के पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें। और 8086 1978 में डेवलप किया गया था इंटेल कंपनी के थ्रू और यह एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें 16 बिट्स के डेटा बस थे और एड्रेस बस की लेंथ थी 20 बिट्स। और इसके इंटरनल आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में या दो प्रोसेसिंग यूनिट में डिवाइड किया गया था। पहला था बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकंड था एग्जीक्यूशन यूनिट। और इसी माइक्रो प्रोसेसर में पहली बार पैरेलल प्रोसेसिंग की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ हम देखें इसका जो आर्किटेक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है BIU जो बस इंटरफेस यूनिट है और जो सिस्टम बस के थ्रू इंटरैक्ट करता है, यानी सिस्टम बस से डेटा को लाना, उसको आगे एग्जीक्यूशन यूनिट तक भेजना, इन सब का काम बस इंटरफेस यूनिट ही करता है। और सेकेंड पार्ट होता है एग्जीक्यूशन यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस या कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो दोनों यूनिट सेम टाइम पर अपने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते थे और यही पैरेलल प्रोसेसिंग है, यानी पैरेलली दोनों यूनिट अपना अपना काम कर सकते थे। तो इन दोनों यूनिट के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट क्या था, जो 8086 प्रोसेसर को आउटसाइड वर्ल्ड यानी कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता था और जो भी डेटा ट्रांसफर है, एड्रेस ट्रांसफर है या जो भी बस ऑपरेशन है वो काम BIU का था। यानी एक्सटर्नल बस पर डेटा को भेजना या इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डेटा को रीड या राइट करना मेमोरी से, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को लेना, ये सारा काम BIU का था। इसके अलावा BIU सिर्फ बस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है बल्कि ये इंस्ट्रक्शन क्यूइंग या एड्रेस जनरेशन का भी काम करता है। तो जिस समय एग्जीक्यूशन यूनिट दूसरे कामों को एग्जीक्यूट करने में लगा होता है, एट द सेम टाइम BIU इंस्ट्रक्शंस को लाकर स्टोर करता था एक क्यू में ताकि वो इंस्ट्रक्शन रेडी रहे एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए और उसको वेट नहीं करना पड़े इंस्ट्रक्शंस या डेटा के आने तक। तो इसके लिए BIU कई तरह के रजिस्टर्स को भी मेंटेन करता था, जैसे सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर, एड्रेस जनरेशन एडर, बस कंट्रोल लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन क्यू, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस को लाकर स्टोर करता था। तो इन रजिस्टर्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अब इसके अलावा BIU क्या करता था, इस इंस्ट्रक्शन क्यू के कारण ये पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता था क्योंकि क्यू में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पहले से आकर वहां स्टोर रहते थे और एग्जीक्यूशन यूनिट उसको एग्जीक्यूट करता जाता था। इस क्यू में 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड लाकर स्टोर किए जाते थे और BIU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कब रीड करता है, जब क्यू में स्पेस फ्री हो, यानी क्यू एम्प्टी हो और वो लाकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्यू में स्टोर कर सके। इसके अलावा अगर एग्जीक्यूशन यूनिट उसे डेटा को रीड या राइट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करे, जब वो फ्री हो तो फ्री टाइम में वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लाके क्यू में स्टोर करता जाता है। देन सेकेंड पार्ट था 8086 का एग्जीक्यूशन यूनिट। तो जैसा नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। इसके लिए ये कई तरह के रजिस्टर्स, ALU, इन सब का यूज करता है। तो जितने भी अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन है वो ALU में परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा स्टेटस एंड कंट्रोल फ्लैग, जनरल पर्पस रजिस्टर, टेम्पररी ऑपरेंड रजिस्टर, इस तरीके से कई रजिस्टर्स का ये यूज करता है।
एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन क्यू से लेता है जो BIU ने मेंटेन करके रखा होता है और साथ ही डेटा को जनरल पर्पस रजिस्टर या मेमोरी से लेकर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। यह इंस्ट्रक्शन को 1-1 बाइट करके इंस्ट्रक्शन क्यू से रीड करता जाता है और उन्हें डिकोड कर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और इस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर उसे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो मेमोरी पर या इनपुट आउटपुट डिवाइस पर तो वो BIU को रिक्वेस्ट करता है कि इस डेटा को मेमोरी पर रीड या राइट करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक भेजना है। तो BIU उस डेटा को एक्सटर्नल बस के थ्रू मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक भेजता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो पाते हैं। इसके अलावा जितने भी अरिथमेटिकल या लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशंस हैं वो ALU के थ्रू एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करवाता है और अपने स्टेटस कंट्रोल फ्लैग्स इन सब को भी चेक करता है। तो ये रजिस्टर्स क्या हैं इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ आप 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड BIU दैट इज बस इंटरफेस यूनिट और इसमें सेगमेंट रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं और एक्सटर्नल बस के थ्रू ये कनेक्टेड होता है जिसमें जिसके इंस्ट्रक्शंस को लाकर ये इंस्ट्रक्शन क्यू में मेंटेन रखता है और इंस्ट्रक्शन क्यू से एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन यूनिट लेता जाता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है, यानी दोनों पार्ट पैरेलली अपना अपना काम कर सकते हैं और BIU जब भी फ्री होता है वो इंस्ट्रक्शन को लाकर इंस्ट्रक्शन क्यू में मेंटेन रखता है ताकि एग्जीक्यूशन यूनिट को वेट नहीं करना पड़े नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के आने तक। और एग्जीक्यूशन यूनिट भी कई तरह के रजिस्टर्स जैसे डेटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर इन सब को मेंटेन करता है और इसमें दोनों इंटरनल बस से कनेक्टेड होते हैं। इसमें टेम्पररी रजिस्टर्स भी होता है जिसमें टेम्पररी डेटा को ये स्टोर कर सकता है। ALU यानी जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वो इसके थ्रू परफॉर्म होते हैं और फ्लैग रजिस्टर अलग अलग तरह के फ्लैग्स को मेंटेन करता है। तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर है 8086 प्रोसेसर का। आज के वीडियो में अगर ये इंटरनल आर्किटेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।